हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। और इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। देयर इज समथिंग यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम, स्मार्टर देन यू थिंक। आपको देखिए हमेशा कुछ ना कुछ ये चीज़ें हमेशा देखिए याद रखनी है कि जितना आप बिलीव करते हैं ना, आप उससे ज़्यादा बहादुर हैं, आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, आप उससे ज़्यादा स्मार्टर हैं। तो ज़रूर अपने ऊपर बिलीव करें। अगर किसी काम को आपको लगता है, कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो आप कर सकते हैं। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उससे अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए खुद पर जो विश्वास रखते हैं ना, आप उससे उसी विश्वास को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप उस काम को करने के सक्षम हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, आप स्मार्टर हैं, आप वो कर सकते हैं। क्योंकि जब आप उसे शुरू कर देंगे तब आप खुद ये रियलाइज़ करेंगे कि यार ये तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था जितना मैंने सोचा था। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। India and which country are said to hold the first ever military exercises involving the special forces in Udaipur, Jaipur and जोधपुर। सो भारत और कौन सा देश उदयपुर, जयपुर और जोधपुर में, तीन जगह हैं देखिए, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, इन तीन जगह में विशेष बलों यानी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको शामिल करते हुए पहला मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित करने के लिए तैयार है। तो ये कौन है? इंडिया और इजिप्ट के बीच में देखिए ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हो रही है। तो यहाँ से फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि जो वेन्यू कहाँ कहाँ है, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर में जो है ये एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके 75 ईयर्स पूरा होने का जो सेलिब्रेशन है, उसी के लिए इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जा रहा है। इजिप्ट को ऐसा इनवाइट भी किया गया है ऐसा गेस्ट कंट्री के तौर पे G20 समिट में 2023 में। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं इजिप्ट की। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं इजिप्ट कंट्री है और यहाँ से पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखिए एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों पैरेलल लाइंस पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आप लोग याद रखिएगा। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फत्ताह अल सिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्ट द 21st एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुण 2023 इन द वेस्टर्न सी बोर्ड। तो जो वरुण एक्सरसाइज है देखिए, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 21st एडिशन। और ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? इंडिया और फ्रांस के बीच में देखिए हुई है एक्सरसाइज वरुण। कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी समुद्र तट है यानी वेस्टर्न सी बोर्ड है, यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ये जो एडिशन हुआ है इसमें अगर हम इंडिया की बात करें किस किसने पार्टिसिपेट किया, तो देखिए जो डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तेज, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P8I एंड डॉर्नियर, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स एंड MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये सारी जो एयरक्राफ्ट्स हो गए या मिसाइल्स हो गई या कह लीजिए डिस्ट्रॉयर हैं, इन्होंने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है। किस किस के बीच में एक्सरसाइज हुई है? इंडिया फ्रांस के बीच में, एडिशन ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे शुरू हुई है? वेस्टर्न सी बोर्ड में। दोनों नेवीज़ के बीच में जो ये बायलैटरल एक्सरसाइज होती है ये शुरू हुई थी 1993 में और इस एक्सरसाइज को वरुण का नाम दिया गया था 2001 में। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ फ्रेंड्स चलिए अब करते हैं रिवीजन कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का। तो देखिए इंडिया नेपाल के बीच में अभी एक्सरसाइज हुई थी सूर्य किरण, इसका एडिशन हुआ 16 और कहाँ पे हुई? सलझंडी नेपाल में। काजिंत जो एक्सरसाइज है ये हुई इंडिया कजाकिस्तान के बीच में, शुरू हुई इमरोई मेघालय में। इंडिया US नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है संगम, इसका 7th एडिशन कहाँ पे हुआ? गोवा में।
एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम है समन्वय, ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। देखिए एक्सरसाइजेज से फिर डेफिनेटली आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में, तो डेफिनेटली इसको याद रखें। नेक्स्ट है, रिसेंटली द बिगेस्ट डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना हैज़ बिन रिकॉर्डेड आफ्टर विच ईयर। सो हाल ही में चाइना की जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट किस वर्ष के बाद में दर्ज की गई है। तो चाइना की पॉपुलेशन में देखिए गिरावट हुई है और 1961 के बाद जो है वो ऐसी डिक्लाइन जो है वो पॉपुलेशन में देखी गई है। इसका मेन रीज़न क्या है, तो चाइना की जनसंख्या में जो डिक्लाइन हुआ है 1980 से लेके 2015 के बीच में, तो उसके बीच में एक पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वही कारण है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। चाइना की अगर बर्थ रेट की बात करें तो प्रति 1000 लोगों पर अगर हम जो नए बच्चों की संख्या है वो घटकर 6.77 रह गई है, जो कि कम से कम 1978 के बाद में बहुत ही लोएस्ट लेवल है। तो ध्यान रखेंगे 1961 के बाद में जो है वो इस तरीके का चाइना की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। अच्छा फ्रेंड, चाइना से रिलेटेड अगर हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं तो चाइना जो है, चाइना का जो पहला मार्स रोवर उसका नाम याद रखेंगे, क्या था उसका नाम, ज़ुरोंग। चाइना बना था पहला कंट्री जिसने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन किया था। चाइना को WHO के द्वारा मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया था। चाइना में जो है वो चाइना ने वर्ल्ड का पहला कमर्शियल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को कंस्ट्रक्ट किया। एक एक्सरसाइज का नाम है शेयर्ड डेस्टिनी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। वांग यापिंग, बात करते हैं वांग यापिंग की, तो ये पहली चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी जिन्होंने क्या स्पेस में वॉक किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं चाइना से। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड फ्रॉम 18 to 20 जनवरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत जो पहली देखिए स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुई है, हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, ये किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो 18 से 20 जनवरी तक ये रहेगी। तो ये किस शहर में आयोजित की जा रही है, तो सही आंसर है फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। जो 3 दिन की ये मीटिंग है इसमें फोकस देखिए किस चीज़ पे किया जाएगा। इसकी 3 मेन प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसीज प्रिवेंशन, जो स्वास्थ्य आपात स्थिति है उनके रोकथाम, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड द डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस टू एड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, 3 मेन प्रायोरिटीज़ हैं, इन पर जो है वो इस मीटिंग में डिस्कशन किया जाएगा। ये जो मीटिंग हो रही है इसको अटेंड कर रहे हैं G20 मेंबर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पेशल जो इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं और जो भी रेलिवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सभी जो हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ पार्ट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी अ बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज एट विच सिटी फ्रॉम 22 to 24 जनवरी 2023। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पे G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है, तो काफ़ी सारी इससे रिलेटेड मीटिंग्स होंगी जो इंडिया में आयोजित की जाएंगी, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो 22 से 24 जनवरी तक इस शहर में B20 यानी बिजनेस 20 की जो इंसेप्शन मीटिंग है, स्थापना बैठक है, ये आयोजित की जाएगी। तो कौन से शहर में मीटिंग होगी, तो इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में इस मीटिंग को आयोजित किया जाएगा। ये जो मीटिंग है G20 को जो भी देखिए पॉलिसी रिकमेंडेड की जाएगी, उन्हीं सभी पॉलिसीज़ को तैयार करने के लिए ही इस मीटिंग को आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, B20 इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पे होगी, गांधीनगर में होगी, इसका आयोजन किया जाएगा।
और जो B20 इंसेप्शन मीटिंग है इसकी इनॉग्रल सेरेमनी को अटेंड कौन कौन करेंगे? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, स्टेट चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, क्योंकि ये गांधीनगर में हो रही तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर इससे अटेंड करेंगे। इंडिया के जो शेरपा हैं G20 के, अमिताभ कांत, और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, तो ये सभी जो है वो इसके उद्घाटन समारोह जो है B20 का जो स्थापना बैठक का उद्घाटन समारोह है उसमें ये सभी जो हैं वो शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थिंक 20 मीटिंग अंडर द G20 हैज़ बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो G20 के तहत थिंक 20 जो मीटिंग है ये भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो ये मीटिंग शुरू हुई है फ्रेंड्स इंडिया के भोपाल शहर में। कहाँ पर है भोपाल? मध्य प्रदेश में। सो उसका वेन्यू ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी खुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जो है इसको शुरू किया गया। इसको इनॉग्रेट किसने किया? चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। इस मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट और जो फॉरेन गेस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे वेरियस टॉपिक्स, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस, लाइफ वैल्यूज़, वेलबिंग, ये सभी इंक्लूड होंगे। तो इन सभी पर जो है वो इसमें चर्चा की जाएगी। फ्रेंड चलिए बात कर लेते हैं G20 से रिलेटेड अभी तक हमने कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ी, वो क्या क्या थी। तो IISc बेंगलुरु एज अ सेक्रेटरीट सर्व हुआ फॉर साइंस 20 के लिए, जो कि G20 के मल्टीपल ग्रुप में से एक ग्रुप है S20। पहली जो G20 मीटिंग होगी वो आपकी कहाँ पे होगी? पुदुचेरी में 31 जनवरी को। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी न्यू दिल्ली में मार्च 2023 में। अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया था Y20 जो समिट है उसकी थीम, उसका लोगो, वेबसाइट को नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप ऑफ G20, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ? कोलकाता में। G20 का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ पे किया गया? फ्रेंड्स इसे पुणे में जो है ये मीटिंग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माघी मेला फेस्टिवल हैज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो माघी मेला जो उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स पंजाब में। तो जो माघी मेला है ना ये पंजाब शहर में देखिए श्री मुक्तसर साहिब शहर है वहाँ पे सेंचुरी से ये जो मेला है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मेला देखिए सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ 46 वॉरियर्स। तो 40 जो सिख योद्धा हैं उनकी याद में इसको मनाया जाता है, जो कि जिनकी डेथ हुई थी जब वो मुग़ल से फाइट कर रहे थे इन द बैटल ऑफ खिदराना। तो 1705 में जो खिदराना की लड़ाई हुई थी उसमें मुग़लों के साथ में लड़ते हुए शहीद हुए थे 46 वॉरियर्स। उन्हीं की याद में सदियों से पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेला जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। पंजाब की बात करते हैं तो कैपिटल है देखिए फ्रेंड्स पंजाब की चंडीगढ़। पंजाब में चीफ मिनिस्टर है इस टाइम पे भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बात करें पंजाब से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तो देखिए पंजाब की सरकार ने अबोलिश किया फिज़िकल स्टैम्प पेपर्स और लॉन्च किया था ई स्टैम्प फैसिलिटी को। इसके अलावा पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने लॉन्च किया था लोक मिलनी स्कीम को। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जो स्टेट फेस्टिवल है तो जगन्नाथ रथ यात्रा को ऐसा स्टेट फेस्टिवल का जो है दर्जा दिया। पंजाब की सरकार ने ही मेरा घर मेरा नाम जो स्कीम है उसे शुरू किया था। साथ ही में मेरा काम मेरा मान इस स्कीम को भी पंजाब की सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है साइन एन MOU विद विच स्टेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्राउंड माउंटेन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये सभी प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य के साथ में MOU साइन किया गया है? तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी ने त्रिपुरा के साथ में कोलैबोरेशन किया है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। इस MOU से फ़ायदा देखिए क्या होगा, ये जो समझौता है ये रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बड़े पैमाने पर उनके डेवलपमेंट की दिशा में वर्क करेगा त्रिपुरा स्टेट में, और त्रिपुरा की सरकार को हेल्प करेगा इन मीटिंग इट्स क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स और जो ऑब्लिगेशंस हैं उनके जो दायित्व हैं उसको पूरा करने के में भी ये MOU काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
रिसेंट के कुछ और एमयू की बात करते हैं तो देखिए आरईसी ने अभी एमयू साइन किया था यूपी गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए। मेघालय सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ एमयू साइन किया एमएसएमई बोरोअर्स के लिए। हरियाणा सरकार ने दुबई के साथ एक एमयू साइन किया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। हरियाणा की सरकार ने निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। फिनलैंड ने पार्टनरशिप करी केरल के सरकार के साथ ताकि रेप्लिकेट करें लिटिल काइट मॉडल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म विल बी स्क्रीन्ड एट अ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल। तो जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में इंडिया की जो है वो कौन सी फिल्म है दिखाई जाएगी। तो सही आंसर है फ्रेंड्स, फिल्म का नाम है तुलसीदास जूनियर, जो कि इस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। ये फिल्म फेस्टिवल 27 जनवरी को शुरू होगा, 31 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पे? मुंबई में। तुलसीदास जूनियर हैज़ ऑलरेडी वॉन 2 नेशनल अवार्ड्स। ऑलरेडी इनके पास 2 नेशनल अवार्ड हैं, बेस्ट हिंदी फिल्म का और स्पेशल मेंशन इन चाइल्ड एक्टर कैटेगरी फॉर द लीडिंग चाइल्ड एक्टर वरुण बुद्धदेव। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग। मेंबर कंट्रीज हैं 9, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एससीओ समिट 2021 कहाँ पे हुआ था? दुशांबे, ताजिकिस्तान में। और 2022 का जो एससीओ समिट हुआ था ये हुआ आपका समरकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज़ साइंड एन एमयू विद विच बैंक टू हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन। यानी किसानों को कम ब्याज दर पे लोन प्राप्त करने में मदद करने के लिए जो वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने जो एमयू साइन किया है, ये एमयू साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब इससे देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो एग्रीकल्चर फाइनेंस में सुधार लाना और इससे किसानों को हेल्प भी ये मिलेगी कि उनको लोन जो मिलेगा ना वो कम जो इंटरेस्ट है उस पर उनको लोन मिल पाएगा। ऑल्सो ये किसान को हेल्प करेगा कि डिस्ट्रेस सेल में, मतलब कई बार ऐसा होता है आपने देखा होगा कि संकट की स्थिति में उनको जो अपनी प्रोड्यूस है उपज है वो बेचनी पड़ जाती है, तो उसकी बिक्री को रोकेगा और उनकी जो प्रोड्यूस है उसके बेटर प्राइस को जारी करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, जिससे फार्मर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड द मीडिया राइट्स ऑफ द वुमेन IPL फॉर 5 years फ्रॉम 2023 to 2027। तो 5 साल के लिए जो महिला इंडियन IPL लीग है उसका मीडिया अधिकार जो है वो किसने एक्वायर किया है? तो ये किया है फ्रेंड्स वाईकॉम 18 ने जो है इसे एक्वायर किया है। और जो वुमेन IPL है वो स्टार्ट हो जाएंगे देखिए मार्च अप्रैल के टाइम पे, और किसके पास मीडिया राइट्स गए हैं तो ये बस आपको ध्यान रखना है, वाईकॉम 18। हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल मलेशिया ओपन टाइटल 2023। तो इसमें अगर बात करते हैं मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, सही आंसर है विक्टर एलिक्सन ने जो है इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है। और ये प्लेयर कौन सी कंट्री के हैं ये भी ध्यान रखिएगा, डेनमार्क के। यहाँ आपको अलग अलग कैटेगरी में मिल जाएंगे। जैसे एक बात करते हैं वुमेन सिंगल की, तो जापान की अकाने यामागुची ने मलेशिया ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। मेंस डबल की बात करते हैं तो फजार अलीफन और मोहम्मद रियान अर्दियान, ये इंडोनेशिया के हैं, इन्होंने टाइटल जीता। तो ज़्यादातर एग्जाम में सिंगल्स वाला टाइटल बहुत पूछते हैं, तो उन सभी को आप लोग ज़रूर ध्यान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हाल ही में स्पैनिश सुपर कप जो है वो 14वीं बार जीता है। तो 14th बार स्पैनिश सुपर कप कौन सी टीम ने जीता है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स बार्सिलोना ने। बार्सिलोना ने फाइनल में रियल मैड्रिड को डिफीट किया और जीता 14th स्पैनिश सुपर कप टाइटल। कहाँ पे हो रहा था ये जो कंपटीशन है, तो इसका आयोजन किया जा रहा था रियाद, सऊदी अरेबिया में। इस कंपटीशन की शुरुआत हुई थी 1982 से।
तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम आता है हमारा रिवीजन करने का, तो फटाफट से कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट रिसेंटली। तो 5वें प्लेयर कौन बनी है? विराट कोहली, और इस लिस्ट में पहले पोजीशन पर हैं सचिन तेंदुलकर। Who has received the first ever Federal Bank Literary Award 2022 for his autobiography, जिसका नाम है ऑरेन वेंशनथी कथा। तो इसके लिए अवार्ड मिला है के वेनु को। Who has been named the winner of 71st annual Miss Universe pageant? तो अभी मिस यूनिवर्स जो हुआ है उसका खिताब जीता है आर बोनी गैब्रियल ने। ये कौन सी कंट्री की है? यूएसए की। Who has been appointed as a new chief economist of Organization for Economic Cooperation and Development? OECD की जो नई चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा क्लेयर लोम्बार्डली जो है वो उनका नाम है। Which of the following state has become the first state to implement a policy to control blindness? तो इस पॉलिसी को जो है लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। हु हैज़ लॉन्च्ड अ जियोस्पेशियल हैकेथॉन? तो जो जियोस्पेशियल हैकेथॉन है इसे लॉन्च किसने किया है? आंसर है जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैन इन्फॉर्म्ड दैट बाय विच ईयर इंडिया जो है वो कवर कर लेगा बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क को। तो किस ईयर तक जो है वो इसे कवर किया जाएगा? आंसर इज 2025 तक। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हैज़ बिगन इन दावोस स्विट्ज़रलैंड? तो दावोस स्विट्ज़रलैंड में जो एडिशन शुरू हुआ है वो है 53rd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस टू रन द भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन टू स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो जो ये भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन है ये इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उसको मजबूत करेगी। रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस करी द डोनेशन ऑफ 12,500 डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन टू विच कंट्री? किस कंट्री को वैक्सीन ये डोनेट की जाएंगी? तो ये वैक्सीन दी जाएगी फ्रेंड्स क्यूबा देश को। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप जो है ये 2023 का कहाँ पे होने जा रहा है? मोरक्को में होगा, और रोहिणी नैयर प्राइज से सम्मानित किया गया है सेत्री चंद संगतम को। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स किया। देखिए बहुत अपने सही से सभी ने सही आंसर से कमेंट किए हैं। तो आज के हमारे कमेंट है वासुदेव चौधरी @user and गोपा पॉल एंड कामा कीर्ति। सो थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी ने देखिए एक नया इनिशिएटिव शुरू किया कि आपने एक चीज़ शुरू करी, देखिए कमेंट करना, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जब आप देखेंगे आप सर्च भी करेंगे देखिए बहुत कुछ, तो इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और सभी ने जिन्होंने कमेंट करे हैं सभी को दिल से बहुत शुक्रिया। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नताशा पिर्क मुसर ये किस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो चुनी गई हैं? तो आपको कंट्री का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड का फाउंडेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑल्सो देखिए झारखंड के बारे में जो भी आप जानते हैं, लाइक उसकी कैपिटल क्या है, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, तो जो भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं वो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पे होती है फ्रेंड्स कंप्लीट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you so much guys for watching this video.